Well, as far as the BJP's counter is concerned, BJP says that first and foremost, the manner in which the then Home Minister has manipulated documents, and now his signature document, his first affidavit, has also come out. It makes one thing very clear, that their intent was very clear, and they wanted to corner the then Gujarat Chief Minister and then the Gujarat Home Minister, who are now the BJP President and the present Prime Minister. We are going to go to the BJP's National Secretary, Mr. Shrikant Sharma. Shrikant ji, Congress says that whatever, you can't have a fake encounter. देखिए, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है और नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी को ये लोग फंसाना चाहते थे। और जिस तरीके से चिदम्बरम साहब सफ़ेद झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पहले एफिडेविट के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, और फर्स्ट एफिडेविट पर भी उनके सिग्नेचर हैं और सेकंड एफिडेविट पर भी उनके सिग्नेचर हैं। कोर्ट को भी इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है और ये कॉन्स्पिरेसी थी। और इसमें चिदम्बरम साहब तो एक टूल हैं, इसकी जो मास्टरमाइंड है वो कांग्रेस पार्टी है, और ये कांग्रेस अध्यक्षा के इशारे पर ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, क्योंकि उनको मालूम था कि वो पॉलिटिकल लड़ाई नरेंद्र भाई मोदी के साथ नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश थी, और अब कांग्रेस के चेहरे से नकाब पूरी तरह से उतर गया है। श्रीकांत जी, नाउ बीजेपी इज इन पावर, विल बीजेपी आस्क कि एक दोबारा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? शुड अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए? विल बीजेपी एज अ पार्टी आस्क द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू री इंक्वायर द इशरत जहां एनकाउंटर केस? आप वेट करिए, इस देश के अंदर कानून है और कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह है और इसमें पूरी तरह से कांग्रेस एक्सपोज हुई है। ये राष्ट्रद्रोह है और इसकी जो मास्टरमाइंड है वो कांग्रेस पार्टी है। सच सबके सामने आएगा। कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे लीडर को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती इस देश के अंदर डेवलपमेंट हो, कांग्रेस नहीं चाहती इस देश के गाँव का विकास हो, क्योंकि उनको मालूम था कि मोदी जिस तरह से गुजरात में विकास कर रहे हैं, अगर उनको मौका मिलेगा तो देश में विकास करेंगे। और सोनिया गांधी सर्विंग चीफ मिनिस्टर, द ओनली क्वेश्चन इज, बिकॉज नाउ द अदर पार्टीज आर आल्सो जॉइनिंग इन, अदर पार्टीज आर सेइंग दैट ही वाज अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर of a state, and if his life was on threat, then the then home minister, the manner in which the manipulations have been done, it is also a case of national security. So shouldn't the present government re-investigate the matter? देखिए, डेफिनेटली ये कॉन्स्पिरेसी थी और ये कांग्रेस को मालूम था कि लश्कर तैयबा के कुछ मिलिटेंट नरेंद्र भाई मोदी की हत्या करना चाहते हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूरे इनपुट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराए थे। और आप जानते हैं, देश जानता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां के जो हमारे लोग हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर इस तरह के इनपुट्स लेकर आते हैं। कॉन्स्पिरेसी के तहत एफिडेविट को चेंज किया गया और जो आईबी के ऑफिसर्स हैं उन पर दबाव बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को मेंटली टॉर्चर किया गया। आरएस मनी जैसे लोगों को सिगरेट, जलती हुई सिगरेट से उनको जलाया गया। सतीश वर्मा ने जलाया, और मनी का ये कहना था कि उनसे वही कहलवाया जा रहा है जो पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो कह रही है। तो ये क्या है? मतलब कांग्रेस की क्या डील थी, कांग्रेस की क्या आपस में मिली भगत थी लश्कर के साथ और आईएसआई के साथ, कि वो आईएसआई की ही भाषा सतीश वर्मा बोल रहे थे? क्योंकि आरएस मनी का ये बयान है कि वो आरएस मनी से वही लिखवाना चाहते थे जो आईएसआई कह रही थी। और इसमें और एक देखिए, ये कोइंसिडेंट नहीं है, जब एफिडेविट आप चेंज कर रहे हैं उसी समय, क्योंकि शुरुआत में लश्कर की वेबसाइट पर इशरत का नाम आया था, उन्होंने कहा कि हमारी सदस्य है, और जो गाजा टाइम्स है लश्कर का, उसने भी इसको अप्रूव किया था। लेकिन जैसे ही यह एफिडेविट चेंज होता है, वैसे गाजा टाइम्स से भी वो खबर गायब होती है और उनकी वेबसाइट से भी खबर गायब होती है। कांग्रेस तो सर अभी भी ये कहती है, कांग्रेस तो ये कहती है कि ये बीजेपी का प्लांट है। टाइम्स नाउ हैज गॉट दिस डॉक्यूमेंट थ्रू आरटीआई। वी हैव सीन कांग्रेस लीडर्स लाइक शकील अहमद coming out and stating that this is nothing more than a plant of BJP. वो कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कांग्रेस की जो अध्यक्षा पूरी रात आतंकवादियों की मौत पर रोती रहती हैं। अब ये कांग्रेस के लोग एक तरफ तो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनको कोर्ट ने फांसी की सजा दी, अफजल गुरु जैसे लोगों को पार्लियामेंट पर उन्होंने अटैक किया था, उनको भी राहुल गांधी इनोसेंट कहते हैं, चिदम्बरम इनोसेंट कहते हैं। और मुंबई का जो हमलावर था, जहां 500 लोगों की हत्या कर दी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, और याकूब मेनन के लिए भी कांग्रेस के लोग रात को 3 बजे अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ये देश तय करेगा। ट्रूथ श्रीकांत जी, इट इज योर गवर्नमेंट इन द सेंटर, विल योर पार्टी अर्ज द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू री इन्वेस्टिगेट? दैट्स द क्वेश्चन। डेफिनेटली, मैंने कहा ना आपसे, आप वेट करिए। इस देश के अंदर कानून है, और आप सरकार जो है, सरकार में गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति है, जिसका शुरू से यह मानना है कि अगर कहीं किसी ने गुनाह किया है तो उसको उसकी गुनाह की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी इसमें गुनाह किया है, डेफिनेटली वो कानून से नहीं बच पाएंगे। और मैंने
कहा चिदम्बरम तो एक टूल की तरह हैं, इसका जो मेन जो कॉन्स्पिरेसी है, जो मेन मास्टरमाइंड है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ये सब हुआ। आज देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता की हवस के लिए अपने जो अपोनेंट हैं उनको समाप्त करने की इस तरह की कॉन्स्पिरेसी है। आज सबके सामने कांग्रेस एक्सपोज हुई है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो सोनिया गांधी को अगर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिरकार चिदम्बरम ने क्यों एफिडेविट चेंज किए, आखिरकार पहले एफिडेविट में जब उनके सिग्नेचर थे तो किस दबाव में उन्होंने दूसरा एफिडेविट दिया, अपने सिग्नेचर को क्यों वो डिनाई कर रहे थे, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झूठ बोला। ये सारी चीजें हैं जिन पर सोनिया गांधी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि जो लोग हर छोटी छोटी घटनाओं पर नरेंद्र भाई मोदी से सवाल पूछते हैं, ऐसे लोगों को भी आज सोनिया गांधी से पूछना चाहिए कि आखिरकार क्यों देश के गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। So that's a very strong line coming in from the BJP's national secretary, making one thing very clear, that it was not only the then Home Minister but the Congress top leadership. He's not naming but stating it very clear that the Congress President Sonia Gandhi was pressurizing the then Home Minister, and he's also in a very wielded way stating, Deepthi, that yes, there will be a re-investigation, but you need to wait and watch for that.